हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज 10 जनवरी है और हम लोग 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वारली चित्रकला संबंधित है। वारली चित्रकला संबंधित है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। वारली चित्रकला का संबंध जो है कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। और जैसे ही मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हमें थकान का महसूस होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है जो कि नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम है और यह मद्रास में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसी की स्थापना के समय जो कि रानी एलिजाबेथ ने क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 16 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्रदान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया की राजधानी जो हो जाएगी आपकी जाग्रेब। अगला क्वेश्चन है, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियो। अर्थ समिट का दूसरा नाम रियो है, क्योंकि जो अर्थ समिट है आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इसलिए अर्थ समिट को हम लोग रियो समिट के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग रियो के दूसरे नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी की इकाई पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी की इकाई हो जाएगी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है आपका किडनी की इकाई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जीवन की इकाई क्या है, मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, जो कि आगामी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो उसी तरीके से किडनी का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। जिस तरीके से हृदय कार्डियोलॉजी से संबंधित है, उसी तरीके से किडनी आपका नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन जब मिश्र धातु आपस में मिल जाते हैं तो सोल्डर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी हो तो किस फसल को उगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दलहन। जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ानी हो तो हम लोग उस खेत में दलहनी फसलों को उगाते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों को उगाने से क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है अपने आप। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के। सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से आपके बोकारो स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल जो है आपकी इसी पर आधारित है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और जो कि पिछले एग्जाम में आपसे पूछा गया था एक दिन पहले ही, जो कि लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित था, ताशकंद समझौता के बारे में पूछा गया था, और आज जो है कि आपकी शिमला समझौता के बारे में पूछ लिया गया है। इसी तरीके से ढेर सारे समझौते हैं, आप उनको याद रखिएगा। जैसे आपका है एक पंचशील समझौता, जो कि 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट संबंधित था, और यह 1932 ईस्वी में हुआ था। यह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है कि 1957 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक उपन्यास को लिखा था। इसी पर एक आपका एक धारावाहिक भी बना है चंद्रकांता नाम से ही, आप उसको देख करके आसानी से इस उपन्यास के बारे में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्थायी बंदोबस्त योजना को शुरुआत किया था। इसी के विरोध में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन की संगीत शैली कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद शैली। तानसेन की जो शैली थी संगीत की, वह ध्रुपद शैली थी। अगला क्वेश्चन है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम करता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे कम करता है वो आपका हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां का खेत कैसा हो जाता है? तो जहां पर बारिश ज्यादा होगी तो वहां की जो भूमि होगी वह पानी से ज्यादा प्रभावित होगी और इसलिए वहां की भूमि आर्द्र भूमि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जोड़ा गया है। ये जो स्कीम है किसी एक शहर को दूसरे शहरों से जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों से। पीली क्रांति का संबंध सरसों से है। तो ये रहा आज जो कि 10 जनवरी को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन सारे के सारे थे, आपको हमने करवा दिए हैं। चूंकि आज 10 जनवरी है और आपको पता होना चाहिए कि 10 जनवरी को वैश्विक हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले दिन कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो आपको कल पूछे जाएंगे, उसका हम एनालिसिस कराएंगे। तब तक के लिए